जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ पंचमः स्कंधः अथ सप्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में सप्तम अध्याय सातवां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के छठे अध्याय में भगवान ऋषभदेव जी का देहत्याग के प्रसंग में हमने सुना, परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि आत्माराम मुनियों को भाग्य से यदि अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो भी जाए तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकते। फिर भगवान ऋषभदेव ने उन विशिष्ट सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव मुनि बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं कि बुद्धिमान लोग इस चंचल मन पर भरोसा नहीं करते। ध्यान से सुनना चाहिए। बुद्धिमान लोग इस मन पर क्यों नहीं भरोसा करते? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि देखो, जैसे संसार में चालाक शिकारी होता है, अपने पकड़े हुए शिकार पर विश्वास नहीं करते कि वो कब भाग जाए, वैसे ही बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का कदापि भरोसा नहीं करते। और ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से मोहिनी रूप में फंसकर श्री महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। और जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले अपने पति तक का वध करा देती हैं, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान मनुष्य कैसे विश्वास कर सकता है? हमारा यह मन तो उस बंदर की तरह है जिसने भांग पी रखी हो और हाथ में बंदूक हो। पहले तो जाति का बंदर जो बड़ा चंचल होता है और ऊपर से भांग का नशा हो और हाथ में बंदूक हो, फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे बंदर का कोई भरोसा करे तो मन पे भरोसा भले ही कर सकता है। इसीलिए जो लोग भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं हम तो बिना गिने ही लेते हैं, वे अपने आप से धोखा ही करते हैं। क्योंकि साक्षात श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी आदि भी सदा ही अपने हाथ में माला रखते हैं। माला रखने से भूल मिट जाती है। जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त भक्त हैं वे भी माला नहीं छोड़ते। फिर जो शुरुआती स्तर पे हैं उनको तो माला अवश्य ही रखनी चाहिए। ऋषभदेव भगवान भाग्यवश कोंक, वेंक और कुटक कर्नाटक के देशों में गए। मुंह में पत्थर के टुकड़ा डाले, बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगे। ऐसी स्थिति में राजा आरहत नाम का एक व्यक्ति था जिसने ऋषभदेव जी के ऐसे आचरण का वृत्तांत सुनकर उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करने लग गया। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित पवित्रता और आचरण को छोड़ बैठेंगे। ये एक धर्म के बारे में बताया जा रहा है। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे लोग स्नान न करना, आचमन भी न करना, अशुद्ध रहना, बाल नुचवाना, इस प्रकार के ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। और जो भगवान की निंदा करेंगे वे घोर नरकों में गिरेंगे। भगवान ऋषभदेव जी के बारे में उनके गुणों का वर्णन करते हुए लोग क्या कहा करते हैं? 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष की भूमि बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते रहते हैं। यह ऋषभदेव भगवान का जो चरित्र है बड़ा ही सुंदर है।
इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर दूसरा कोई चल नहीं सकता, मन से भी नहीं चल सकता है। क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी त्याग दिया था। साधारण लोग तो थोड़े से पैसे के लिए ही मरते हैं, फिर सिद्धियों की तो बात ही क्या है, सिद्धियों के लिए तो पता नहीं वे क्या क्या करने लग जाएं। यह ऋषभ देव भगवान का विशुद्ध चरित्र समस्त पापों को हरने वाला है। एकाग्र चित्त से श्रद्धा से जो इसे सुनता या सुनाता है, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। फिर श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक भी बने, उनके गुरु भी बने, इष्ट देव भी थे, उनके बिना कारण हित करने वाले सुहृद भी थे और कुलपति भी थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे, जैसे अर्जुन का रथ हाँका और राजसूय यज्ञ में जूठी पतले उठाई। इसी तरह भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं, करते भी हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर एक चीज है जो भक्ति योग है, उसे भगवान सहज में नहीं देते। परंतु स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बात कहते थे कि अभी वर्तमान के समय भगवान अपनी भक्ति देना चाह रहे हैं, इसलिए भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। ये अवसर बढ़िया है, संत महात्माओं का ये बताया हुआ मार्ग है, इसलिए इस समय यत्न पूर्वक भक्ति कर लेनी चाहिए। नहीं तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान अपनी भक्ति जल्दी से देते नहीं, परंतु अभी भक्ति दिख रही है, इसका मतलब भगवान चाह रहे हैं कि सभी मेरे भक्त हो जाएं। भगवान ने कहा तो है कि मनमना भव मद भक्तो भव, मेरे भक्त हो जाओ, लेकिन भक्ति सहज में देते नहीं है, पर अभी देना चाह रहे, इसलिए लाभ उठा लेना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में भरत चरित्र सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत का विवाह किसके साथ हुआ? भरत के 5 पुत्रों के नाम क्या थे? राजा भरत ने कितने करोड़ वर्ष तक शासन करके कहां पर तपस्या की? हरिहर क्षेत्र की क्या विशेषता है? भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतीक शालग्राम शिला की पहचान कैसे होती है? शालिग्राम भगवान कौन सी नदी में पाए जाते हैं? गंडकी नदी कहाँ है? राजर्षि भरत को भगवान की पूजा का भी स्मरण क्यों न रहा? राजर्षि भरत सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा किसकी आराधना करते हैं? गायत्री मंत्र से मेल खाता हुआ श्लोक यहाँ पर आया है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 7वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ 7मोऽध्यायः भरत चरित्र। यहाँ से भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र राजर्षि भरत का चरित्र हम सुनेंगे। ये भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई थे उनसे भिन्न है और बहुत पहले हुए हैं। इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्री शुक उवाच। इस अध्याय में केवल एक ही पद्य श्लोक आया है, बाकी सभी भाग गद्य में है। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिंतितस् तदनुशासन परः पंचजनीन विश्वरूप दुहितरम उपये में। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं
महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। तस्यामु हवा आत्मजान कार्त्स्नेनानुरूपान आत्मनः पंचजनयामास भूतादिरिव भूत सूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पंचजनी के गर्भ से जो राजर्षि भरत की पत्नी थी, उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सर्वथा अपने पिता भरत जी के ही समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। स बहुविन महीपति पितृपितामहवद उरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्म मनुवर्तमानः पर्यपालयत्। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचैः श्रद्धया हृताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानां प्रकृति विकृति भी रनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। भरत जी ने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं मन यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया। प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्रादि क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं को प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उन्हें विकृति कहते हैं। संप्रचरत्सु नाना यागेषु विरचितांग क्रियेष्व पूर्वं यत्तत् क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानां मंत्राणामर्थनियामकतया साक्षात् कर्तरि परदेवताया भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्य मृदित कषायो हविष्वध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान् पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते रहते थे। उस चिंतन का फल ये हुआ, एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्यांतर हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमालारिदर गदादिभिरुपलक्षिते निज पुरुष हृल्लिखितेनात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्चस्तरां भक्ति रनुदिन मेधमान रया जायत। इस तरह कर्म शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में
जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थिर रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है वही भगवान वासुदेव हैं। जो भगवान वासुदेव कहलाते हैं, श्री हरि कहलाते हैं, वे ही ब्रह्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म रूप से वे निर्गुण हैं और वासुदेव रूप से सगुण हैं। इनमें कोई भी भेद नहीं है। सगुण निर्गुण में भेद कदापि नहीं करना चाहिए। जो निराकार ब्रह्म है वही प्रेम के वशीभूत होकर साकार होता है। एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंता वसित कर्म निर्वाणावसरोधिभुज्यमानम स्वतनयेभ्यो रिक्थम पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रव्राज। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर भरत जी राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम, जिसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं, वहां पर चले आए। प्रायः सभी राजा, सभी पिता ऐसा ही करते हैं कि यथा योग्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, जिससे झगड़ा नहीं रहे बाद में। समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, जैसा राजर्षि भरत ने किया। यत्र भाव भगवान हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। यत्राश्रमपदान्युभयतो नाभिभिर्दृशच्चक्रैश्चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। वहाँ चक्र नदी माने गंडकी नाम की प्रसिद्ध नदी चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। गंडकी नाम की नदी जो नेपाल में है वर्तमान समय में, उस नदी में जो शिलाएं आती है वे शालग्राम जी का स्वरूप होती हैं। और उनमें शालग्राम जी की पहचान करने के तरीका ये है कि उनके अंदर एक चक्र बना हुआ होता है और ऊपर नीचे दोनों तरफ नाभि के समान चिन्ह होते हैं, जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और उनकी नाभि बताती है। वह गंडकी नदी और शालिग्राम जी सबको पवित्र करने वाले हैं। बोल शालिग्राम भगवान की जय। तस्मिन् वाव किलस एकलह पुलहाश्रमोपवन विविध कुसुम किसलय तुलसिकाम्बुभिः कंदमूल फलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृतोपशमः पराम निर्वृतिमवाप। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे भरत जी अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि से भगवान की आराधना करने लगे। इससे भरत जी का अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ। तयेत्थमविरत पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्यः प्रहर्ष वेगे नात्मन्युद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धावलोक नयन एवं निज रमणारुण चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदावगाढ़ धिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत सपर्याम न सस्मार। इस प्रकार जब भरत जी नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या सेवा करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू मड़ाए, जिससे भरत जी की दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के लाल लाल चरणारविंदों के ध्यान से भक्तियों का प्राकट्य हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से
उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इतना गहराई में जब डूब गए तो भगवान की पूजा का भी स्मरण नहीं रहा, क्योंकि सब जगह वासुदेव का ही दर्शन होने लग गया। तो जो करे सोई पूजा हो गई, जिसको कबीर जी ने सहज समाधि कहा है। इत्थम धृत भगवत व्रत आईणेया जिनवास सानुसवनाभिषेकार्द्र कपिश कुटिल जटाकलापे न च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवंतम हिरण्मयम पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमंडले भ्युपतिष्ठन नेतदुहोवाच। इस प्रकार भरत जी भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से भरत जी के केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य नारायण के ही स्वरूप है, इसीलिए उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। उनकी आराधना वे इस प्रकार करते थे। उपजाति छंद। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादः पुनरावेश्य चष्टे हंसं गृध्राणं दृशदृङ्गिरामिमः। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भरतचरिते भगवत परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में भरत चरित्र में भगवत परिचर्या में 7वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।